एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज लार्ज बाउल और कोलोन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज बाउल या फिर कोलोन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसको हम बोलते थे स्मॉल बाउल। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ये क्या है? आखिरी पार्ट है हमारे जीआई ट्रैक्ट का। एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाटर इज अब्जॉर्ब्ड हेयर एंड द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एज फीसिस बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय डिफेसिकेशन। जो भी हमारा वाटर है उसको ये अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको ये कन्वर्ट करेगा फीसिस में, जो हमारा स्टोर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में बाहर निकलने से पहले, ठीक है। और जो हमारा प्रोसेस है जिससे हमारे फीसिस बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं डिफेसिकेशन। क्या बोलेंगे? डिफेसिकेशन, ठीक है। अब देखो, ये हमारा फिगर है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्स कॉलोन है। लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। राइट कॉलिक फ्लेक्सर हम बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर, और जो हमारा लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर है उसका हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ये हमारा क्या? टीनिया कोलाई, होस्ट्रा, असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, इलियम, इलियोसिकल वेल्व, सिकम, अपेंडिक्स, सिग्मोइड फ्लेक्सर, सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम एंड एनस। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। अब देखो स्ट्रक्चर, जो हमारी लेंथ है कॉलोन की, कॉलोन हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन को ही हम कॉलोन बोलते हैं। सो जो हमारी लेंथ है कॉलोन की, मेल एंड फीमेल में वो डिफरेंट होती है। मेल में कितनी है? 166 सेंटीमीटर, 166 सेंटीमीटर है। और फीमेल्स में कितनी है? 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। अब जो हमारा कॉलोन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके 5 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से होंगे? सिकम, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन एंड द रेक्टम। 5 सेक्शन हमारे से कौन कौन से हैं? सिकम, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन और रेक्टम। अब देखो सेक्शंस ऑफ द कॉलोन आर। फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या? असेंडिंग कॉलोन। इसमें हमारा क्या होता है? सिकम होगा और अपेंडिक्स होगा, इंक्लूडिंग द सिकम एंड द अपेंडिक्स। ट्रांसवर्स कॉलोन में हमारा क्या होता है? कॉलिक फ्लेक्सर्स एंड ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। क्या होएगा? कॉलिक फ्लेक्सर्स एंड ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। फिर हमारा क्या? डिसेंडिंग कॉलोन है। फोर्थ हमारा क्या है? सिग्मोइड कॉलोन, जो कि हमारा एस शेप्ड है। कैसा है? एस शेप्ड है। द एवरेज इनर डायमीटर ऑफ सेक्शन ऑफ द कॉलोन इन सेंटीमीटर्स। जो हमारे 5 सेक्शन हैं कॉलोन के, उनका डायमीटर देखेंगे हम क्या क्या होता है। सिकम में हमारा डायमीटर कितना है? 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। असेंडिंग कॉलोन का कितना है? 6.6 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स कॉलोन का 5.8 सेंटीमीटर। डिसेंडिंग या फिर सिग्मोइड कॉलोन का है 6.3 सेंटीमीटर। रेक्टम नियर रेक्टल या फिर सिग्मोइड जंक्शन कितना है इसका? रेक्टम का 5.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारा सिकम। सिकम है क्या? सिकम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कॉलोन। सिकम के हमारे कॉलोन का फर्स्ट सेक्शन है, जो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा। वाइल द अपेंडिक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोन। और जो हमारा अपेंडिक्स है वो क्या है? हमारे कॉलोन का स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन। जो हमारा अपेंडिक्स है उसका जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? अनसर्टेन है। और इसमें हमारे क्या होते हैं? इलियोसिकल वेल्व होएगी। क्या होएगी? इलियोसिकल वेल्व। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, द इलियोसिकल वेल्व इज अ स्पिंटर। जो हमारी इलियोसिकल वेल्व वो क्या है? स्पिंटर है। स्पिंटर मसल वेल्व दैट सेपरेट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी इलियोसिकल वेल्व है वो क्या करती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को सेपरेट करती है। इट्स क्रिटिकल फंक्शन इज टू लिमिट द रिफ्लक्स ऑफ कोलोनिक कंटेंट इनटू द इलियम।
जो हमारी इलोसिकल वेल है वो क्या करती है, रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगी कि जो भी हमारा कॉलोनिक कंटेंट है वो हमारी इलियम में ना पहुँचे, उसका रिफ्लक्स ना हो। ठीक है, इलियम हमारा क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारी असेंडिंग कॉलोन। इट इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ सेक्शन ऑफ बाउल कॉल्ड द सीकम। असेंडिंग कॉलोन क्या है, एक पार्ट हमारे कॉलोन का। ठीक है, तो वो हमारे किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है और सीकम के थ्रू कनेक्टेड है वो। ठीक है, द असेंडिंग कॉलोन रन अपवर्ड्स थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स अ ट्रांसवर्स कॉलोन फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 इंचेस या फिर 20 सेंटीमीटर। जो हमारी असेंडिंग कॉलोन है वो 8 इंचेस या फिर 20 सेंटीमीटर क्या करती है, अपवर्ड रन करती है ऊपर की तरफ ट्रांसवर्स कॉलोन के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, द अनवांटेड वेस्ट मटेरियल इज मूव्ड अपवर्ड टुवर्ड्स अ ट्रांसवर्स कॉलोन बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। जो भी हमारा अनवांटेड वेस्ट है जो हमारा फिजिक्स में कन्वर्ट होता है वो क्या करता है, हमारे ट्रांसवर्स कॉलोन की तरफ मूव करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, कैसे करेगा, जो भी हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसके थ्रू करता है, बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। Peristalsis is a radially symmetrical contraction and relaxation of muscles that propagates in a wave down a tube. जो हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल है। क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है, जो हमारे मसल्स का क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी और रिलैक्सेशन करती है। जैसे हमारी वेव चलती है ऐसे ऐसे वो क्या करेगी, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी। अब नेक्स्ट देखो हमारा ट्रांसवर्स कॉलोन। ट्रांसवर्स कॉलोन क्या है, द ट्रांसवर्स कॉलोन इज अ पार्ट ऑफ द कॉलोन फ्रॉम हिपैटिक फ्लेक्सर टू द स्प्लेनिक फ्लेक्सर। जो हमारा ट्रांसवर्स कॉलोन वो क्या है, पार्ट हमारा हिपैटिक फ्लेक्सर से और स्प्लेनिक फ्लेक्सर से। हिपैटिक फ्लेक्सर हमारा राइट वाला होता है और स्प्लेनिक होता है हमारा लेफ्ट वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारे डिसेंडिंग कॉलोन। द डिसेंडिंग कॉलोन इज द पार्ट ऑफ कॉलोन फ्रॉम the splenic flexor to the beginning of the sigmoid colon. Descending colon is also called as distal gut. जो हमारी descending colon है उसको हम distal gut के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, distal gut के नाम से। ठीक है, और ये क्या है, एक पार्ट हमारे colon का splenic flexor से हमारा sigmoid colon तक ही जाता है। One function of the descending colon in digestive system is to store feces that will be emptied into the rectum. डिसेंडिंग कॉलोन फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारा फिसिस है वो हमारा डिसेंडिंग कॉलोन में स्टोर होगा और वो कहाँ पे एम्प्टी होता है, हमारे रेक्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारा सिग्मॉइड कॉलोन। द सिग्मॉइड कॉलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द डिसेंडिंग कॉलोन एंड बिफोर द रेक्टम। जो हमारा सिग्मॉइड कॉलोन क्या है वो हमारे डिसेंडिंग कॉलोन के बाद आएगा। ठीक है, और रेक्टम से पहले आता है। द नेम सिग्मॉइड मीन्स एच शेप्ड। जो हमारा सिग्मॉइड कॉलोन है वो क्या है, एस शेप्ड है, एस शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो द वॉल्स ऑफ द सिग्मॉइड कॉलोन आर मस्कुलर। जो हमारे सिग्मॉइड कॉलोन की वॉल है वो कैसी मस्कुलर है एंड कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कॉलोन कॉजिंग द स्टूल टू मूव इनटू द रेक्टम। इसमें क्या होएगा, जो भी हमारी वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे जो हमारा वो है सिग्मॉइड कॉलोन उसमें क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा और जो भी हमारा स्टूल है वो हमारे रेक्टम में मूव कर जाएगा इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो रेक्टम। द रेक्टम इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम क्या हमारा आखिरी सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। इट होल्ड्स द फॉर्म फीसेस अवेटिंग एलिमिनेशन बाय डिफेसिकेशन। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे फीसेस हैं उनको रोक कर रखते हैं जब तक वो एम्प्टी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, एनस। द एनस। एनस क्या है, द एनस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम। जो हमारा रेक्टम है उसकी ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग, जिससे जो भी हमारा वेस्ट है फीसिस है वो हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। द फंक्शन इज टू कंट्रोल द एक्सपल्शन ऑफ फीसिस। इसका फंक्शन क्या है, जो भी हमारी फीसिस बाहर निकलेंगे उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, टू स्पिंटर्स कंट्रोल द एग्जिट ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एन एक्ट ऑफ डिफेसिकेशन। जो भी हमारा एनस है उसमें हमारे 2 स्पिंटर होते हैं जो क्या करते हैं,
हमारे फिजिक्स की एग्जिट को मॉनिटर करते हैं। कौन कौन से स्पिंटर हमारे, एक तो हमारा है इंटरनल एनल स्पिंटर और एक एक्सटर्नल एनल स्पिंटर, विच आर सर्कुलर मसल्स। ये क्या सर्कुलर मसल्स हैं, ऐसे गोल शेप्ड में सर्कुलर, ठीक है। दैट नॉर्मली मेंटेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिफाइस एंड रिलैक्सेस एज रिक्वायर्ड नॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शन। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्ट रहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होकर रहती हैं, लेकिन जब भी हम डिफ्लेक्सिफिकेशन के लिए जाएंगे तो अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं ताकि जो भी हमारे फीचर्स है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। अब देखो फंक्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब्स वाटर एंड एनी रिमेनिंग अब्जॉर्बल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बिफोर सेंडिंग द डाइजेस्टिबल मैटर टू द रेक्टम। क्या करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर का अब्जॉर्ब करती है। क्या करेगी, वाटर का अब्जॉर्ब करेगी, और अगर हमारे थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बचे हुए होंगे उनको भी अब्जॉर्ब कर लेती है फूड से। फिर जो भी हमारा इंडस्ट्रियल मटेरियल बचा हुआ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उनको ये रेक्टम में सेंड कर देती है। द कोलन अब्जॉर्ब्स विटामिन दैट आर क्रिएटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया सच एज विटामिन के। कोलन क्या करती है, जो भी हमारे गट में वो है बैक्टीरिया, वो विटामिन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कोलोन है क्या करती है, विटामिन को अब्जॉर्व करती है। जैसे कि हमारा विटामिन के है वो हमारे बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं। फिर क्या, गट फ्लोरा। द लार्ज इंटेस्टाइन हाउसेस ओवर 700 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। 700 से ज़्यादा हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारी कोलोन में, जो कि हमारे बहुत सारे फंक्शन का परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फाउंड बाय बैक्टीरिया इनहैबिटिंग दिस रीजन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी हमारा बैक्टीरिया है कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बना रहा है उसको ये अब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनडाइजेस्टेड पॉलीसैकेराइड फाइबर आर मेटाबोलाइज्ड टू शॉर्ट चेन फैटी एसिड बाय बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी हमारे फाइबर्स हैं पॉलीसैकेराइड, अनडाइजेस्टेड पॉलीसैकेराइड, उनको ये शॉर्ट चेन में क्या करती है, तोड़ देती है। कौन तोड़ेंगे, हमारे बैक्टीरिया तोड़ेंगे जो भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारी इसकी क्या है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमारी कौन सी आर्टरीज है, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। और वीनस ड्रेनेज में हमारी कौन सी वेन आएगी, इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन एंड सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन। ये थी हमारी एनाटॉमी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम सबको पता है कि हम माउथ से हमारा फूड को इनटेक करते हैं, है ना। तो जो हमारा माउथ हो गया बिगिनिंग है, शुरुआत हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जीआई ट्रैक्ट की हमारी शुरुआत है, कौन है, माउथ है, ठीक है। च्यूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू पीसेस दैट आर मोर इजीली डाइजेस्टेड। जो भी हमारा फूड हम इनटेक करें माउथ में उसको हम चबाते हैं अपने टीथ के थ्रू, वो स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे, जिससे क्या होता है वो इजीली डाइजेस्टेड हो पाते हैं। While saliva mixes with food to begin the process of breaking it down into a form of your body can absorb any dish। फिर माउथ में क्या होता है, जो भी हमारा सलाइवा माउथ में प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे जो भी हमारा फूड का ब्रेकिंग प्रोसेस है वो हो जाता है आसानी से, और जो हमारी बॉडी हमारे फूड को अब्जॉर्ब करने में सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, फ्रॉम फेरिंग्स फूड ट्रेवल्स टू इसोफेगस और द स्वेलोइंग ट्यूब। फेरिंग्स से हमारा फूड कहाँ पे जाता है, इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस को हम क्या बोल सकते हैं, स्वेलोइंग ट्यूब बोलते हैं, स्वेलोइंग ट्यूब। देखो माउथ से हमारा फूड आया, कहाँ पे जाएगा, हमारे फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से वो जाता है हमारे इसोफेगस में, इसोफेगस से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे स्टमक में, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, by means of a series of contraction called peristalsis the esophagus delivers food to stomach। peristalsis मूवमेंट के थ्रू, peristalsis क्या थी, हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना। उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा फूड इसोफेगस में वो हमारा स्टमक में पहुंच जाता है। द लोअर इसोफेगल स्पिंटर कीप फूड फ्रॉम पासिंग बैकवर्ड इनटू द इसोफेगस। अब जो हमारा लोअर इसोफेगल स्पिंटर वो क्या करता है, हमारे फूड को वापिस आने से रोकते हैं, रिफ्लक्स को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, द स्टमक सीक्रेट एसिड एंड पावरफुल एंजाइम्स दैट कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड।
अब जो भी हमारी स्टमक है वो क्या करते हैं, बहुत सारे एसिड को रिलीज करेगी और एंजाइम्स को, जो भी हमारा फूड है वो आसानी से ब्रेक हो जाए। व्हेन इट लीव्स द स्टमक, फूड इज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ लिक्विड और अ पेस्ट। जब भी हमारा फूड है स्टमक में पहुंचा, उस पर हमारे एसिड एक्ट करे। जैसे हमारा फूड सॉलिड था, लेकिन जब स्टमक में वो पहुंचा और इस पर हमारे एसिड एक्ट करे तो हमारे फूड की कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, वो हमारे लिक्विड में या फिर पेस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम देयर द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारा स्टमक से फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय यूजिंग एंजाइम रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारे फूड को फर्दर ब्रेक करेगी एंजाइम को रिलीज करके। जो एंजाइम हमारे कौन रिलीज करेगा, पेनक्रियाज और लीवर करते हैं। लीवर से हमारा क्या होता है, बाइल प्रोड्यूस होता है। बाइल इज अ कंपाउंड दैट एड्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। बाइल क्या करते हैं, हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और जो भी हमारा वेस्ट पार्ट है, वेस्ट मटेरियल फूड में से जो बचा हुआ है, उनको एलिमिनेट करता है हमारे ब्लड से। पेरिस्टालसिस इज ऑल्सो एट वर्क इन दिस ऑर्गन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारी क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, मूविंग फूड थ्रू एंड मिक्सिंग इट अप विद डाइजेस्टिव सिक्रेशन। इसमें वो क्या करती है, हमारे फूड को मिक्स करेगी सिक्रेशन के साथ। द ड्यूओडेनम इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड विद द जेजुनम एंड इलियम being mainly responsible for absorption of nutrients into the bloodstream। अब जो हमारे ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, वो क्या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। वो क्या करते हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स उनको अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कहाँ पे करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, पेनक्रियाज सीक्रेट एंजाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा पेनक्रियाज वो क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। This enzyme break down protein, fats, carbohydrate from food weight। So जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं, वो हमारे कहाँ पे डाइजेस्ट होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूल और वेस्ट पार्ट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज पास थ्रू कोलन बाय मीन्स ऑफ पेरिस्टालसिस। जो भी हमारा स्टूल है या फिर हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होता है, हमारे कोलन में पास होते हैं। कोलन हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें हमारा जो स्टूल है वो पास हो जाता है, किसके थ्रू, पेरिस्टालसिस के थ्रू होता है। फर्स्ट इन अ लिक्विड स्टेट एंड अल्टीमेटली इन सॉलिड फॉर्म एज द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टूल। देखो हमारा फूड आया, सॉलिड था, फिर वो हमारा किस में चेंज हुआ, हमारे लिक्विड फॉर्म में या फिर पेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारा लिक्विड वाला वेस्ट मटेरियल था वो हमारे उसमें आया कोलन में। फिर जो भी हमारा वाटर है कोलन में, उसको ये अब्जॉर्व कर लेता है कोलन। ठीक है, फिर हमारा जो भी हमारा स्टूल है वो हमारा सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अ स्टूल इज स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कोलन until a mass movement empties into the rectum once or twice a day। अब जो हमारा स्टूल है वो हमारे सिग्मोइड कोलन में स्टोर होते हैं। ठीक है, और फिर वो हमारा जाता है रेक्टम में और एनएस के थ्रू वो एम्प्टी हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये प्रोसेस हमारा वंस या फिर ट्वाइस अ डे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फूड यू इनटेक। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स। ठीक है, थैंक यू।